आप सभी दोस्तों की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब नमस्कार। आज की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सदका आपको हर बला और हादसे से बचाता है, आपकी हिफाजत करता है, और आप किसी की मदद करते हैं तो खुदा आपकी मदद करता है। और एक बात और है दोस्तों, सदका किसी की रुपए या पैसे से मदद करना ही नहीं, बल्कि कई और तरीक़े भी हैं सदका करने के। मिसाल के तौर पर इल्म सिखाना, मशवरा देना, किसी को कुछ वक्त देना, किसी की तरबियत करना, किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना, किसी के लिए दुआ करना, किसी की मदद करना या फिर मुश्किल वक्त में हौसला देना, किसी शख्स को बुराई के रास्ते से हटाना, किसी को इज्जत देना, किसी की खुशियों में शामिल होना, किसी के गम में शरीक होना, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाना, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना, मोहब्बत से पेश आना, ये सब बातें सदक़े में शामिल हैं दोस्तों। और इनको करने में आपका कुछ खर्च भी नहीं होता, बदले में आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और न सिर्फ दुआएं मिलती हैं, बल्कि खुदा भी आपकी किसी और शक्ल में मदद कर देता है। कोशिश रहेगी कि हम भी एक सदका अदा कर दें, आपके लबों पर मुस्कुराहट लाकर, तबस्सुम लाकर अपने प्रोग्राम के ज़रिए। इसी कोशिश में प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं अज़ीज़ अहमद ख़ान वारसी कव्वाल और हमनवाओं की गाई ये कव्वाली। लीजिए समात फरमाइए। तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए। तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए। तुम जो चाहो आहे, तुम जो चाहो, तुम जो चाहो, तुम जो चाहो, तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए। तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए। तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए। वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए। वरना मुश्किल, वरना मुश्किल है, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए। वरना मुश्किल
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कव्वाली आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। किसी की खुशी छीन कर अपने लिए खुशी हासिल की जाए, ये इंसानियत नहीं दोस्तों। किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर भला हम खुश क्यों कर हो सकते हैं। जब कभी ऐसा वाक़या रूनुमा होता है, इंसानियत शर्मसार होती है। इंसानियत का तकाज़ा तो यही है दोस्तों कि किसी रोते हुए शख्स के चेहरे पर आपकी वजह से तबस्सुम आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए उसे। इसी हवाले से आपके लिए उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से अक़वाल ज़र्रे पर मबनी शम्मे फ़रोज़ा लेकर आए हैं। रावी हैं शमीम कुरैशी। वो मसरत जो दूसरों की अज़ियत के बदले हासिल की जाए, मसरत कहलाने की मुस्तहिक है। कितनी ही मसरतें ऐसी हैं जिनकी तश्कील व तकमील दूसरों की महरूमी और नारसाई के ताने बाने से होती है। टॉमस फुलर ने किसी मौके पर कहा था, अमीरों की मसरतें नादार के आंसुओं से खरीदी जाती हैं। यानी हम ऐशो फरागत के जितने असबाब अपनी ज़ात के लिए यकजा करते जाते हैं, दूसरों का इख्तियार उन पर से ख़त्म होता जाता है। अगर ये अमल एतदाल के दायरे से बाहर न जाए तो आसाइशों का एहसास कभी जुर्म या गुनाह के एहसास की शक्ल इख्तियार नहीं करता। लेकिन अक्सर तबीयतें एतदाल की किसी हद को इस मामले में कबूल नहीं करती। उन्हें इस अम्र से कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आसाइश की जो दौलत वो अपने लिए, अपने ख़ानदान और मुतालिकीन के लिए या अपनी नस्ल और फ़िरक़े के लिए जमा कर रहे हैं, वो एक हद से तजावुज़ करने के बाद दूसरों के हुकूक पर एक गासिबाना तसल्लुत बन जाती है। मसावात की ये मानी तो यकीनन नहीं कि हर शख्स को ज़िंदगी की सामान्य आसाइश की यकसा मकदार मैसर हो, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई शख्स किसी शय पर इख्तियार के मामले में दूसरों से ज़्यादा वसाइल का कोई आईनी हक न रखता हो। अपनी मसरतों और दूसरों की नारसाइयों के तनासुब में अदम तवाज़ुन का बुनियादी सबब यही है कि हम खुद को उन इख्तियारात का मालिक समझने लगे जो दरअसल सबके लिए होने चाहिए। ये अलग बात है कि एक शख्स मुसलसल कोशिश व काविश से उनके हुसूल में कामयाब हो जाए और दूसरा अपनी तनासानी या गलत रवि के बायस उनसे यकसर महरूम। कायनात इंसानी की हर नेमत व मसरत पर सब बराबर के हकदार हैं। दूसरों के हुकूक को पामाल करके जो मसरत हासिल कर ली जाती है वो कभी पायदार नहीं होती, और अगर इंसान का ज़मीर रोशनी की एक हल्की सी किरण से भी महरूम नहीं हो जाता तो उसे बताता है कि ये मसरत नहीं बल्कि उसका फरेब है। वो मसरत ही क्या जो दूसरों के लिए आज़ाब बन जाए और जिसकी परवरिश के लिए दूसरों की महरूमी एक शर्त हो। कोई भी महज़्ज़ब माशरा अपनी तरकीब के एतबार से महज़्ज़ब इंसानों की बाहमी इश्तराक का नतीजा होता है, और तहजीब नाम है उस रोशनी का जो किसी दूसरे फर्द या जमात या हल्के को तारीकी में रखने पर मुसिर न हो। ये रोशनी मसावात के उसी सरचश्मे से कसब फैज़ करती है जो मसरतों को किसी एक फर्द या जमात का मुकद्दर और मकसूम नहीं करार देता, बल्कि जिसके धारे बैक वक्त तमाम समतों में रवा होते हैं और अपनी सखावत का दर हर एक पर बाज रखते हैं। दोस्ती का रिश्ता भी क्या खूब रिश्ता है। इसकी खूबसूरती, इसकी वुसअत के क्या कहने। अथाह सागर की गहराई है इस रिश्ते में। इस रिश्ते पर सब कुछ कुर्बान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल, मेरा ईमान वाली बात है दोस्तों। दोस्त हर लम्हा हर घड़ी दोस्त के साथ रहता है। आपका साया भी आपका साथ छोड़ जाता है, मगर एक अच्छा दोस्त कभी दोस्त का साथ नहीं छोड़ता।
एक अच्छे दोस्त की पहचान उस वक्त होती है दोस्तों, जब उसका दोस्त किसी परेशानी या मुश्किल से दो चार होता है और उसका दोस्त उसकी ताकत, हौसला और हिम्मत बनकर उसके साथ रहता है। दोस्ती के इन्हीं खूबसूरत जज्बात की अक्कासी करता हुआ नगमा लेकर आए हैं उर्दू सर्विस के एक और शहदाई। उर्दू सर्विस से बेपनाह मोहब्बतों का इजहार करने वाले दिलकश आवाज़ वाले जनाब मान सिंह सिलान, नांगलोई, दिल्ली से। लीजिए, महजूज होते हैं उनके इस नगमे से। नमस्कार दोस्त, आज का प्रस्तुत गीत डेडिकेटेड है हमारे भाई सतीश अनेजा जी को।
याद आते हैं जब करम तेरे, मेरी आंखों से अश्क बहते हैं। तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव का ये सिलसिला अभी जारी है। तमाम सामईन और नाजरीन को फूला पंडिता आदाब कहती हैं। दोस्तों, हम भी मुंतज़िर होते हैं कि शाम का ये वक्त कब आए और हम आपसे रूबरू हो जाएं, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करें और आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए तफरी और मालूमात फराहम कर सकें, क्योंकि ये महफिल सजती ही है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, इसे चुपके चुपके पढ़ा करो। तो बिलावजह दोस्तों, घर से बाहर न जाने के लिए हमने ये प्रोग्राम आपके लिए सजाया है, क्योंकि गुलजार साहब का एक खूबसूरत शेर, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, इस हवा को ठीक करने और मौजूदा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब हमेशा मौजूद रहते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं इस बीमारी के इलाज के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड सेंटर फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट वेलबींग CCAW, ग्रेटर क्लास न्यू दिल्ली। इस वक्त अगर आप देखें, कोविड के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स कोविड के बारे में बातें बता रहे हैं। कोविड है क्या, कोविड के बारे में क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे कोरोना वायरस से दूर रहना है, कैसे ध्यान रखें कि कोरोना वायरस आप तक ना पहुंच पाए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, लॉकडाउन के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। एज अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट मेरे लिए कंसर्न है बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चों की मानसिकता के बारे में। इस वक्त बच्चे घरों के अंदर हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ और किन किन चीज़ों का सावधानी कर सकते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट इन्फॉर्मेशन। अगर हम बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन दें, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उनसे डिस्कस करना, उनसे डिस्कस करें, समझें उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या सोच है, उनके अंदर क्या जो भी चल रहा है जो उनको परेशान करता है, उनके क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है, क्या पॉइंट्स हैं जिसके जो उनके जहन में, उनके मन के अंदर वो बातें आती रहती हैं। तो वो बातचीत करके, डिस्कस करके और साथ में राइट इन्फॉर्मेशन देना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिसन टू देयर वर्ल्ड, देन कम्युनिकेट विद देम एंड देन रीअश्योर देम विद द राइट इन्फॉर्मेशन। LCR, लिसन, कम्युनिकेट एंड रीअश्योर। अगर हम इस तरह करते हैं तो बच्चों के अंदर फियर क्रिएट नहीं होगा, बच्चों के अंदर फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे, बच्चों के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे और आपके घर का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों को बिजी रखना। लोग सोचते हैं कि 4 दीवारी के अंदर बच्चों को बिजी कैसे रखें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका घर एक सबसे बड़ी लैब है, आपका घर एक सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है, आपका घर एक ऐसी जगह है जहाँ आप बहुत चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं,
घर के कोने कोनों को एक्सप्लोर करिए, किचन के अंदर, कमरों के अंदर बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करिए, उनका रूटीन रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उठना, खाना, पीना, पढ़ना, ऑनलाइन चीज़ों को करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ में वो अपने फ्रेंड से भी कनेक्टेड रहें, क्योंकि इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कनेक्ट होने का मेन सबसे बड़ा साधन रह जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे कनेक्ट रहें, लेकिन साथ में बच्चों को ये भी बताएं कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी में अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने पासवर्ड का ध्यान रखें, उन्हीं लोगों से कनेक्ट रहें जिनको वो जानते हैं। स्ट्रेंजर्स को कभी एक्सेप्ट ना करें, अपने पासवर्ड कभी किसी को पास ना करें, और जिस भी लैपटॉप कंप्यूटर से वो एक्सेस करते हैं उनसे वो लॉग आउट कर दें जब वो यूज़ ना कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनके अंदर रहे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रूटीन के बीच में आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनिए, उनके साथ कुछ करने की कोशिश करिए, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो बोर्ड गेम्स हो, चाहे वो कुछ रूम हो, चाहे वो गार्डनिंग हो घर के अंदर, चाहे घर के हाउस होल्ड चोर्स हो, घर के अंदर काम करने हो। किचन में 50 काम होते हैं जितना बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और साथ में खुद भी इन्वॉल्व होइए, एक अच्छे रोल मॉडल बनिए, एक अच्छा आदर्श बनिए। आपका डिसिप्लिन बच्चों को एनकरेज करेगा, आपका लाइफस्टाइल बच्चों को एनकरेज करेगा। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपका मन शांत रहना चाहिए। ये बहुत पुरानी कहावत है, मन जीत जगत जीत। आपका मन शांत है तो घर के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, तो वो चीज़ हमेशा रही है। इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे उनको बहुत ज़्यादा डर लग सकता है, कोई नए डर आ सकते हैं, या उनको रोज़ रात को लगातार नींद ना आए, या बुरे सपने आए, या उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग जाए, या वो रोने लग जाए, या मायूस हो जाए, उदास हो जाए, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्सा आ रहा हो, तो इसका मतलब बच्चे को साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल डिफिकल्टीज आ रही है। तो उसी वक्त इमीडिएटली आप कंसल्ट करिए किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को, या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को, या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को। आपकी इमीडिएट इंटरवेंशन बच्चों को हेल्प कर सकती है और उनको इस दिक्कत से बाहर निकल सकती है। एंड में मैं यही कहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और सोशल डिस्टेंसिंग के नारे से हम डेफिनेटली विल डिफीट कोविड-19। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में तफसील से बताया। वालिदैन को बच्चों के हर डाउट को दूर करना चाहिए ताकि इनके जहन में कोई ऐसी बात न रह जाए जो इन पर मनफी असरात मुरतब करे। इसलिए तमाम वालिदैन को चाहिए कि डॉक्टर साहब की इन मुफीद बातों पर अमल करके अपने बच्चों के साथ खुशनुमा और मुस्बत माहौल पैदा करें। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। एक खूबसूरत गज़ल आपकी नज़र कर रहे हैं। फ़नकार है आदित्य सिंह, कलाम है जानिसार अख्तर का। लीजिए समाअत कीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आदित्य सिंह भोपाल से। आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू चैनल बहुत पसंद करता हूँ। इस पर मैंने काफ़ी अच्छी कलाकारों की और भी गज़ल सुनी है, और आज मुझे मौका मिला है तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। मेरे गुरुजी जनाब सरवत हुसैन साहब, उनकी कंपोजिशन है ये, और जनाब जानिसार अख्तर साहब की लिखी हुई ये गज़ल है। बहुत ही प्यारी गज़ल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। लोग कहते तू अब खफा है मुझसे, लोग कहते तू अब खफा
मुझसे तेरी आँखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे तेरी आँखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे लोग कहते दिल का ये हाल है धड़के ही चला जाता है दिल का ये हाल है धड़के ही चला जाता है ऐसा लगता है ऐसा लगता है कोई जुर्म हुआ है मुझसे तेरी आँखों ने तो तेरी आँखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे लोग कहते लोग कहते लोग कहते शुक्रिया। आदित्य सिंह की आवाज़ में आपने जानिसार अख्तर की लिखी ये खूबसूरत गज़ल सुनी। दोस्तों, ये नशरियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया के ज़रिए। आज हम मुनफरिद खुशबू का हामिल पुदीना, इसके चंद फ़वाइद के बारे में बताते हैं। सब्ज़ पुदीने को पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे और फुंसियाँ ख़त्म हो जाती हैं, चेहरा खिल उठता है। खुश्क पुदीना और चीनी बराबर मिकदार में लेने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। पेट दर्द और बेरगबती के लिए भी पुदीने के साथ जीरा, हींग, सिया मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर गर्म पानी में पीने से फ़ायदा होता है। ज़ुकाम, खांसी और बुखार में खुश्क पुदीना, सिया मिर्च, जायके के मुताबिक नमक डालकर चाय की तरह दिन में 3 बार रोज़ाना पिएं, फ़ायदा होगा। सब्ज़ पुदीना पीसकर 20 मिनट जिल्द पर लगाने से जिल्द की गर्मी बाहर निकल जाती है। सुबह अगर 1 गिलास पानी में पुदीने का थोड़ा सा रस और शहद मिलाकर पिया जाए तो गैस की बीमारी में ख़ास फ़ायदा होता है। उल्टी, दस्त और हैज़ा में पुदीने का रस हर 2 घंटे में पीने से बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये थे माहिरीन के बताए गए चंद नुस्खे पुदीने के बारे में। ये कुदरती चीज़ें वाकई बेहद अक्सर होती हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्बत रहिए। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म करने की अपने मेज़बान नईम और फूला को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।